आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 अर्थात टेट 2024 दिलाने की सोच रहे हैं? और यदि सोच रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक जानकारी लेकर के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आवेदन कब से भरेंगे, इसका अंतिम तारीख कब होगा, त्रुटि सुधार कब होगा, परीक्षा की संभावित डेट क्या है, परीक्षा कब होगा, साथ ही साथ आवेदन फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज पात्रता क्या है, अर्थात किन लोग इस परीक्षा को दिला सकते हैं, इसका मूल्यांकन की पद्धति क्या है, इसके लिए परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये जो परीक्षा है वो कितने नंबर का आएगा, इन सारी चीज़ों पर आज डिटेल से चर्चा होगी। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अब इस वीडियो में प्रारंभ करता हूं कि ये आवेदन कब से भरा जाएगा। तो ये जो आवेदन है वो 7 मार्च से भरना प्रारंभ हो गया है और इसको हम 7 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। अभी बहुत समय है, लेकिन जल्दी करिएगा, क्योंकि जल्दी करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो नज़दीक नज़दीक में मिलेगा, वरना बहुत दूर दूर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जल्दी करिएगा। इसके बाद आवेदन फार्म भरने के बाद यदि पता चले हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी हम लोग 7 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक अर्थात 3 दिनों में सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा जो है वो 23 जून 24 2024 को होने को है। इसमें 2 पेपर होना है। पहला प्राइमरी टीचर के लिए अर्थात कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, जो कि 23 जून को दोपहर के पहले होना है, और दूसरा पेपर 6वीं से लेकर के 8वीं तक के टीचर के लिए अर्थात शिक्षक के लिए होगा, और ये जो पेपर है वो भी 23 जून को ही दोपहर बाद होगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों को बनाया गया है। तो आप चिंता न करें, आप जिस जिले के हैं या जिस जिले में अभी निवास करते हैं, सुविधा की दृष्टि से आप उसी जिले को चुन सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अभी फिलहाल आपको जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र फिलहाल, है ना, फिजिकली आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब कभी भविष्य में आपका नियुक्ति हो जाता है तब उसका आप लोग परीक्षण करवाएंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक बात है प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र भी पोस्ट के थ्रू घर तक नहीं आता है, आजकल बंद हो गया है। इसके लिए क्या है, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले व्यापम जो है अपने वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है उसको, है ना, डाल देता है। उसको हम लोग अपने आईडी नंबर से, जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो हमें एक आईडी नंबर मिलेगा। उस आईडी नंबर के जरिए हम अपना जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको हम लोग डाउनलोड करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है मूल्यांकन की। तो एक खुशखबरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की, है ना, व्यवस्था नहीं है। मतलब अच्छा हुआ, इसमें नेगेटिव मूल्यांकन नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप साइंटिफिक तरीके से तुक्का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक पेपर जो है वो 150 मार्क के अर्थात 150 नंबर के होंगे। 150 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 60% लाना होगा। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी के लिए इसमें छूट दी गई है। वो यदि 50% भी ले आता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। और अब नियम में बदलाव हो गया है, एक बार यदि आप लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका ये, है ना, परमानेंट आपका ये पात्र बन, एक बार
आप यदि ये परीक्षा निकाल लेते हैं तो आप लाइफ टाइम अर्थात 40 वर्ष तक शिक्षक के पात्र रहेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके लिए, इस परीक्षा को दिलाने के लिए हम में क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्थात पात्रता की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो टीचर है उसके लिए टेट परीक्षा में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा अर्थात 12वीं की परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको बीएड बीएड सॉरी बीएड तो नहीं बोलेंगे, डीएड या डीएलएड जो भी नाम से जाना जाए, ये या तो इसमें प्रवेश आप लोग लिए हों, अर्थात या तो अध्ययनरत हो या तो आप उत्तीर्ण हो गए हों, तो आप इस परीक्षा के पात्र होंगे। याद रखिएगा, डीएड और डीएलएड के साथ 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है और डीएलएड में यदि आप पढ़ रहे हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं, दोनों ही दशा में आप इस परीक्षा के पात्र होंगे। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी को कुछ छूट मिला है। वो 12वीं कक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ यदि उत्तीर्ण है और डीएलएड या डीएड में अध्ययनरत है या पास हो चुके हैं, तब भी उसको पात्र माना जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं 6वीं से 8वीं अर्थात शिक्षक के लिए क्या इसमें पात्रता रखा गया है। इसके लिए 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए किसी भी विषय में। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको डीएड या डीएलएड के नाम से जाना जाता है, उसमें वो या तो अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो चुका है, इसको पात्र माना जाएगा। इसके अलावा 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक के साथ साथ यदि वो बीएड भी उत्तीर्ण है या अध्ययनरत है, वो स्टूडेंट भी इस परीक्षा को दिला सकता है। इसके साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास किया हो और अभी 2-3 साल से एक नया कोर्स चल रहा है, बीए बीएससी, है ना, बीए बीएड और बीएससी बीएड ये चल रहा है। यदि इस कोर्स में वो अंतिम वर्ष का छात्र है ना, अंतिम वर्ष में यदि पढ़ रहा है, वो छात्र भी इस एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता रखता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी एसटी, एससी, ओबीसी को इन 50% से छूट मिलेगा। वो यदि 45% अंक के साथ 12वीं या स्नातक की परीक्षा पास किए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के पात्र होंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एग्ज़ाम का जो पेपर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, प्रत्येक पेपर जो है वो 150 अंक के होंगे। यदि मैं पहली से 5वीं तक की पेपर की बात करूं, जो कि पहला पेपर है, तो उसमें कुल 5 भाग है। पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर 1 अंक निर्धारित होगा। इसी प्रकार से दूसरा है हिंदी, जिसके भी 30 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर का प्रावधान है। इसके बाद है अंग्रेजी, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक का प्रावधान है। इसके बाद गणित कंपलसरी है, गणित सबको दिलाना ही है। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण स्टडीज, इसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।
इस प्रकार से ये 5 भाग में बटा हुआ है और कुल 150 नंबर का ये पेपर होना है। इसका विस्तृत हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। विस्तृत एक-एक यूनिट की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। आइए हम लोग दूसरे पेपर की बात कर लें। दूसरा पेपर भी 5 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा। 30 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर होंगे। दूसरा हिंदी का है, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर होंगे। इसके बाद है अंग्रेजी, ये भी 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होंगे। इसके बाद गणित एवं विज्ञान, साइंस के स्टूडेंट के लिए गणित एवं विज्ञान और आर्ट के स्टूडेंट के लिए सामाजिक अध्ययन। आर्ट वाले सामाजिक अध्ययन चुनेंगे, साइंस वाले गणित एवं विज्ञान चुनेंगे और प्रत्येक जो है वो 60 अंक का होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 1-1 अंक होंगे। इस प्रकार से ये पेपर भी 150 नंबर के होंगे। और डिटेल में सिलेबस की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा, आपके काम का चीज़ है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। थैंक यू।